शादी के पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। दिन भर की भागदौड़, गीत संगीत और रस्मों के बाद अब रात उतर चुकी थी। आंगन में लगे पीले बल्ब की हल्की रोशनी दीवारों पर टंगी फूलों की लड़ियों से छनकर कमरे तक आ रही थी। रिया पलंग के किनारे बैठी थी। उसके हाथ आपस में उलझे हुए थे। उम्र तो उसकी 19 थी, लेकिन दुनिया के अनुभव बहुत कम। शादी से पहले उसने सपनों में बहुत कुछ सोचा था, पर सच्चाई सपनों से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, रिया बेटा, थोड़ा दूध रख दिया है, अगर कुछ चाहिए हो तो आवाज देना। यह मामी सास शारदा थी, घर की बुजुर्ग और समझदार महिला। उन्होंने रिया की घबराहट आंखों से पढ़ ली थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और अमन कमरे में आया। वह भी उतना ही असहज था जितनी रिया। बाहर से आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश, पर भीतर सवालों की भीड़। कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा रहा। रिया ने धीरे से कहा, सब कहते हैं शादी के बाद सब बदल जाता है, पर कोई यह नहीं बताता कि डर भी लगता है। अमन चौंक गया। वह पलंग के दूसरी तरफ बैठ गया, दूरी बनाए रखते हुए। सच कहूं तो मुझे भी डर लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों से उम्मीद की जा रही है हम सब कुछ जानते हों। रिया ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसी वक्त बाहर से हंसी की आवाज आई। यह नेहा, अमन की छोटी बहन थी, जो अपनी सहेली पायल के साथ कान दरवाजे से लगाए खड़ी थी। चल हट, अंदर शांति दे, शारदा मामी ने उन्हें डांटते हुए भगा दिया। कमरे में फिर से सुकून लौट आया। अमन ने लाइट बुझाने के स्विच की तरफ देखा, फिर रुक गया। अगर तुम्हें ठीक लगे तभी, वरना लाइट जलने दो। रिया को जैसे पहली बार लगा कि कोई उसकी बात सुन रहा है। लाइट रहने दो, अंधेरा आज थोड़ा ज्यादा डरावना लग रहा है। अमन मुस्कुरा दिया। तो आज हम बस बात करेंगे। वे दोनों देर तक बात करते रहे, अपने अपने बचपन, सपनों, डर और उन कहानियों के बारे में जो समाज शादी को लेकर सुनाता है, लेकिन सिखाता कुछ नहीं। दरवाजे के पास खड़ी शारदा मामी ने राहत की सांस ली। उन्होंने बुदबुदाकर कहा, रिश्ते जोर से नहीं, समझ से बनते हैं। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। वही कमरा, वही पलंग, लेकिन माहौल अलग था। अब वहां डर नहीं, परिचय था। रिया ने कहा, मैंने सोचा था पहली रात कोई परीक्षा होती है, पर आज लगा यह तो शुरुआत है। अमन ने सिर हिलाया। और शुरुआत में सबसे जरूरी है भरोसा। बाहर से नेहा की आवाज आई, भाभी, चाय बना दी है। रिया मुस्कुराई। वह अब सिर्फ दुल्हन नहीं थी, वह इस घर का हिस्सा बनने जा रही थी, धीरे धीरे, अपने समय पर। रात गहराती जा रही थी। शादी वाले घर में अब सिर्फ पंखों की आवाज और कहीं कहीं बजते प्रेशर कुकर की सीटी सुनाई दे रही थी। मेहमान जा चुके थे, हंसी मजाक थम चुका था, और अब हर कमरे में एक नई शुरुआत की खामोशी बस गई थी। रिया खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर आंगन में तुलसी का पौधा हल्की हवा में हिल रहा था। उसने गहरी सांस ली। यह घर, ये लोग, सब उसके लिए नए थे। पीछे से अमन की आवाज आई, अगर चाहो तो खिड़की बंद कर दूं? ठंडी हवा लग रही होगी। रिया ने सिर हिलाया। नहीं, खुली रहने दो। खुली चीजें आज ज्यादा अच्छी लग रही हैं। अमन समझ गया, यह सिर्फ खिड़की की बात नहीं थी। वह पलंग के पास की कुर्सी पर बैठ गया। रिया, सब लोग मान लेते हैं कि शादी के बाद दो लोग अपने आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन सच ये है, समझने में वक्त लगता है। रिया की आंखें भर आईं। मुझे डर ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जानती, डर ये है कि अगर मैंने मना किया तो लोग क्या कहेंगे। अमन चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, अगर इस रिश्ते में मना करने की जगह नहीं है तो हाँ कहना भी बेकार है। उस पल रिया को पहली बार लगा कि उसके सामने बैठा इंसान सिर्फ पति नहीं, एक साथी भी हो सकता है। बाहर का संसार। उधर रसोई में शारदा मामी, अमन की मां सुनीता और बुआ कमला धीमी आवाज में बातें कर रही थी। सुनीता बोली, आजकल की लड़कियां बहुत घबराई रहती हैं। हमने तो किसी से कुछ पूछा ही नहीं था। शारदा मामी ने धीरे मगर सख्ती से कहा, और इसी चुप्पी ने कितनी जिंदगियां डर में काट दी। सुनीता, आज अगर दोनों बच्चे आराम से बात कर लें तो समझो जीत हो गई। कमला बुआ ने सिर हिलाया। सच है, पहली रात शरीर से नहीं, बात से शुरू हो तो रिश्ता टिकता है। कमरे में फिर रिया अब पलंग पर बैठी थी, हाथ में दूध का गिलास पकड़े। मामी ने कहा था, अगर घबराहट हो तो दूध पी लेना। अमन हंस पड़ा। तो मामी हमेशा सही होती है? रिया भी हल्की सी मुस्कुराई, उसकी पहली सच्ची मुस्कान। अमन,
वह थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, क्या तुम बुरा मानोगे अगर हम आज बस दोस्त बनकर सो जाए? अमन ने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे बुरा तब लगता अगर तुम डर के साथ सोती। उसने तकिए के बीच थोड़ा फासला बना दिया। यह फासला जब खुद ब खुद कम होगा तब ज्यादा मायने रखेगा। सुबह की शुरुआत। सुबह जब रिया की आंख खुली तो खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। पंछियों की आवाज, चाय की खुशबू और बाहर नेहा की खिलखिलाहट, सब कुछ नया सा था। नेहा दरवाजा खटखटाकर बोली, भाभी, तैयार हो जाओ, मम्मी बुला रही हैं। और हाँ, वह शरारती मुस्कान के साथ फुसफुसाई, आप मुस्कुरा रही हो, मतलब सब ठीक है। रिया शर्मा गई। आईने में खुद को देखा तो लगा वही लड़की है, पर आंखों में डर कम, भरोसा ज्यादा है। अमन दरवाजे के पास खड़ा था। चाय चलकर साथ पिए? रिया ने सिर हिलाया। हाँ, साथ। अंतिम भाव। आंगन में बैठी शारदा मामी ने जब दोनों को साथ आते देखा तो मन ही मन बोली, आज शादी सच में हुई है। क्योंकि कुछ रिश्ते रस्मों से नहीं, रात से नहीं, बल्कि इज्जत और समझ से शुरू होते हैं। शादी के बाद का सन्नाटा। शादी का घर अब बिल्कुल बदल चुका था। जहां कुछ घंटे पहले शहनाइयां थी, वहीं अब खामोशी थी। फूल मुरझाने लगे थे, कुर्सियां उल्टी पड़ी थी और जमीन पर बिखरे कागज इस बात के गवाह थे कि एक बड़ा तमाशा अभी अभी खत्म हुआ है। लेकिन दो जिंदगियों के लिए असली शुरुआत अब होने वाली थी। रिया कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। लाल जोड़ा भारी लग रहा था, शरीर पर नहीं, मन पर। उसे बार बार माँ की कही बात याद आ रही थी, सब अपने आप हो जाता है बेटा, ज्यादा सोचना मत। पर कोई यह नहीं बताता कि अपने आप होने से पहले दिल क्या करता है। उधर छत पर खड़ा अमन ठंडी हवा में लंबी सांसें ले रहा था। दोस्तों की बातें, रिश्तेदारों की हंसी और समाज की उम्मीदें सब उसके कानों में गूंज रही थी। भाई आज तो राजा बनेगा, अब जिंदगी शुरू होगी। किसी ने यह नहीं पूछा, अगर सामने वाली तैयार न हो तो? अमन जानता था, शादी ने उन्हें पति पत्नी बना दिया है, लेकिन भरोसा अभी पैदा होना बाकी है। रसोई में शारदा मामी दूध उबालते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। सुनीता, अमन की मां, बोली, आप क्यों इतनी बेचैन हैं? शारदा मामी ने धीरे से कहा, क्योंकि आजकल की लड़कियां डर के साथ शादी में आती हैं, सुनीता। और डर से शुरू हुआ रिश्ता ज्यादा दूर नहीं चलता। सुनीता कुछ बोली नहीं। शायद पहली बार उन्हें भी अपनी शादी की चुप्पी याद आ गई थी। पहली बातचीत। जब अमन कमरे में आया तो रिया पलंग पर सीधी बैठी थी। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन होंठ चुप थे। अमन ने दरवाजा हल्के से बंद किया। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम बात कर सकते हैं। रिया को जैसे राहत मिल गई। तुम मुझसे नाराज नहीं हो अगर मैं डर रही हूं? अमन ने सिर हिलाया। नाराज तब होता अगर तुम मुस्कुरा कर डर छुपाती। यह वाक्य रिया के दिल में उतर गया। समाज की परछाई। रिया ने धीरे कहा, लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है शादी के बाद सब सह लेना, पर यह नहीं सिखाया जाता कि डर को कैसे कहना है। अमन बोला, और लड़कों को सिखाया जाता है शादी के बाद अधिकार मिल जाता है, जिम्मेदारी के बारे में कोई नहीं बताता। कमरे में लाइट जल रही थी। आज अंधेरा जरूरी नहीं था। बाहर की बातें, अंदर की सच्चाई। बाहर नेहा फिर से पायल के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई। कुछ आवाज क्यों नहीं आ रही? पायल ने। नेहा ने धीमे से कहा, शायद सही आवाज यही है। पहली बार उसे लगा कि शादी सिर्फ अफवाहों की चीज नहीं है, एक छोटा सा फैसला। रिया ने गहरी सांस ली। अमन, क्या हम धीरे चल सकते हैं? मुझे वक्त चाहिए। अमन ने बिना सोचे कहा, रिश्ते में सबसे तेज वही चलता है जो सबसे ज्यादा समझता है। उस रात दोनों ने बीच में तकियों की दीवार बना ली। नफरत की नहीं, सम्मान की। सुबह की रोशनी। सुबह सूरज ने वही कमरा रोशन किया, पर अब वहां डर नहीं था। रिया को लगा जैसे उसने कोई परीक्षा पास कर ली हो। बिना रोए, बिना टूटे। अमन ने चाय का कप बढ़ाया। आज नई शुरुआत? रिया मुस्कुराई। हाँ, इस बार सचमुच। शारदा मामी की मुस्कान। जब दोनों साथ आंगन में आए, शारदा मामी की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन कहा, काश हर पहली रात इतनी सच्ची होती। कहानी का संदेश। यह कहानी किसी एक रात की नहीं है। यह उस बदलाव की कहानी है जहां शादी डर से नहीं, संवाद से शुरू हो।
जहां मर्दानगी जोर नहीं, समझ हो, और जहां औरत की चुप्पी नहीं, आवाज सुनी जाए।